आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग बताने वाले हैं जिस उपाय को करते ही शीघ्र ही आपके पास धन पैसा आने लगेगा। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे, दिन प्रतिदिन आप आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है, शीघ्र ही उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि आप बार बार कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं, हमेशा आपका कोई भी छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, बगैर पैसा मांगे आपका पूरा नहीं होता। आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि आप छोटे मोटे काम अपने पैसे से पूरे कर सकें। हमेशा दूसरों से पैसे मांगते रहते हैं, दूसरों के समक्ष हाथ फैलाते रहते हैं और मांगते मांगते हमारे समक्ष एक ऐसा दिन आन पड़ा है कि आज हमको मांगने से भी कोई पैसा दे के राजी नहीं है। कोई भी हमको पैसा नहीं दे रहा है, हमसे पैसे के लिए साफ मना कर रहे हैं। हमारे सर पर इतना कर्जा चढ़ चुका है कि वह उतारना हमको नामुमकिन लग रहा है। हमारा जीवन नरक बन चुका है, कहीं से किसी प्रकार की कोई भी हमको सफलता नहीं मिल रही है। हम दिन प्रतिदिन इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं से किसी प्रकार का कोई भी कैसे भी लाभ मिल जाए, लेकिन कोई भी रास्ता हमको नहीं मिल रहा है। हम अनेकों ज्योतिषों के पास चक्कर काट रहे हैं, अनेकों भगतसियानों के पास चक्कर काट रहे हैं, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके भी हम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमको सफलता नहीं मिल रही है। तो आपको क्या करना है? बहुत ही छोटा सा एक प्रयोग है और इसके साथ साथ इसमें कोई भी आपका अधिक खर्च भी नहीं लगना है। बहुत ही सटीक उपाय है। यह उपाय करते ही आपको तुरंत ही लाभ होने लगेगा। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसके नियम विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को संपूर्ण सुनें और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो सर्वप्रथम आप विशेष ध्यान रखें, आप कोई भी पूजा पाठ करने जा रहे हैं, कोई भी कार्य को पूर्ण करने जा रहे हैं, अपने मन के अंदर दृढ़ संकल्प रखें, विश्वास रखें। आप अपने मन के अंदर पॉजिटिव सोच रखें, नेगेटिव सोच ना रखें। हमेशा यही सोचे, मैं इस कार्य को कर रहा हूं, इस पूजा को कर रहा हूं, इससे मेरा यह काम निश्चित ही सफल होगा। और इसके साथ साथ जिस किसी भी आप उपाय को करने जा रहे हैं, उसकी संपूर्ण ज्ञात, उसकी विधि आपको आनी चाहिए, उसकी ज्ञात होनी चाहिए, क्योंकि उपाय को करते समय किसी प्रकार की आप गलती ना करें। तो आपको क्या करना है? आपने इस प्रयोग को एकादशी तिथि से आपने प्रारंभ करना है। इसके साथ साथ पूर्णिमा तिथि से भी आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। इन दोनों तिथियों में से आप किसी भी तिथि के दिन से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। क्या करना है? आपने एक मिट्टी का दीपक लेना है और नया दीपक लेना है। ध्यान रखें, यूज किया हुआ ना हो। उसके अंदर आपको क्या करना है? आपको केवल 4 कपूर की गोली उसके अंदर रखनी है, 2 साबुत लौंग उसके अंदर रखनी है और उसके साथ साथ 1 चुटकी हींग उसके अंदर डालनी है। अब डाल करके आपको क्या करना है? अपने घर में या किसी भी तीर्थ में जहां भी तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे के पास आपको जलाना है। लेकिन किस समय पर जलाना है? सुबह के समय पर जलाना है, सूर्य उदय के समय पर आपको जलाना है। अर्थात लगभग आप 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। ध्यान रखें, कोई भी कार्य यदि शुभ समय पर किया जाता है तो निश्चित ही सफल होता है। इसलिए हम जो समय आपको बता रहे हैं, उसी समय के अंतराल आप इस प्रयोग को करते हैं तो शीघ्र ही हमको कामयाबी मिलेगी, हमको सफलता मिलेगी, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो जैसा हमने आपको समय बताया, उसी समय पर आपने इस दीपक को तुलसी वृक्ष के पास, तुलसी के पौधे के पास आपको जाकर जला देना है। अब जलाने के बाद हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है। क्या कहना है? सर्वप्रथम अपना नाम बोलना है और गोत्र बोलना है कि हे प्रभु, हे तुलसी माँ,
मैं अमुक नाम का व्यक्ति अमुक गोत्र से आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्या चल रही है, धन की है, पैसे की है, कर्जे की है, भूमि मकान की है, कारोबार की है, नौकरी की है, जो भी आपकी समस्या है उनके लिए आप प्रार्थना करें, लेकिन ध्यान रखें मुख से बोल करके करें। ऐसा ना हो आप जाके इस दीपक को जला दें और मुख से आप अपनी कोई भी मनोकामना को बयान ना करें। और प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, उसका तुलसी दल जहां भी तुलसी के ओर पास कर पड़ा हो उसको उठाना है। आपने तुलसी तोड़नी नहीं है, जो भी तुलसी का पत्ता वहां पर टूटा पड़ा है उसको आपको उठाना है। और उठा करके यदि आपके घर में सालिग्राम भगवान की प्रतिमा है तो उस पर चढ़ा दें, यदि नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में जाकर के श्री हरि विष्णु के चरणों में आप तुलसी दल को अर्पित कराएं। बस छोटा सा प्रयोग है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कुछ अधिक समय भी नहीं लगना, और मुझे नहीं लगता इस उपाय को करने में आपको किसी प्रकार की परेशानी होनी चाहिए। शीघ्र ही आपको सफलता मिल जाएगी, शीघ्र ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।